अस्सलाम वालेकुम। यस मैम, आपका नाम और कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं सानिया बात कर रही हूँ निजामाबाद से जी। दरअसल मेरे भाभी है जिनको 2 ट्विंस हुए रिसेंट में। तो मेरा सवाल डॉक्टर साहिबा से ये है कि ट्विंस के साथ साथ उनका ख्याल कैसा रखा जा सके, बिकॉज देखा जा रहा है कि उनको काफी ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं एंड वो संभाल नहीं सक रही है, बिकॉज ये उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और उसी में ट्विंस हो गए हैं उन्हें। तो मेरा यही सवाल है डॉक्टर साहिबा से, ट्विंस के साथ साथ मदर का भी ख्याल कैसे रखें हम? जी, तो सानिया जी, मदर का ख्याल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ट्विंस को देखना है तो मदर को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत थोड़े लोगों को ये जो मूड स्विंग्स ये सब बोल रहे हैं उसको पोस्टपार्टम ब्लूज बोलते हैं हम लोग, और ये 90-95% लोगों को रहता है सिंगल प्रेगनेंसी में, और ट्विन प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट सबको देखते हैं हम लोग। तो उनसे बात करना, उनको थोड़ा सा ऐसा महसूस करना कि वो लोग आप लोग सब लोग उनके साथ हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा साइकेट्रिक हेल्प, थोड़े मेडिकेशंस हैं जो दे सकते हैं सेफली ड्यूरिंग फीडिंग, वो देने की ज़रूरत है तो देना है। बट देल बी सब मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% वो लोग बिना टैबलेट्स के आपके सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से ठीक हो जाते हैं। तो मैम बीच में एक कॉल हमारे साथ जुड़ गया था, तो वो जो टॉपिक हमारी चल रही थी कि आफ्टर डिलीवरी तो कंटिन्यू, तो वही जैसे क्योंकि ये ट्विन प्रेगनेंसी है, उनका वज़न बहुत बढ़ जाता है, तो उनको ये थोड़े कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लड क्लॉट्स होना और इनका बीपी सडनली पोस्ट डिलीवरी भी राइज होना, ये सब हो सकता है। तो पोस्ट डिलीवरी भी डॉक्टर से चेकअप कराना और रेगुलरली आके उनसे मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। केयर, घर पे जो केयर लेते हैं जैसा खाना ठीक से, पानी ठीक से, और ये जो मेंटल इलनेस का जो मैंने बोला है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मोस्टली यानी टोटली मतलब प्रेगनेंसी जो ट्विंस प्रेगनेंसी जो है तो उसमें कम्प्लीटली खुद को अच्छे से केयर करना है, सेल्फ आप अच्छी ग़िज़ायात लेना है, आपको अच्छा डॉक्टर जो बोले वो प्रीफर करना है डॉक्टर की बात को, तो आप यही कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि आपके डॉक्टर के विजिट्स मिस ना हो जाए, हर महीने जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं वो सब स्कैन्स। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, आप कहाँ से और आपका नाम? जी, मैं बासाब टैंक से बोल रही हूँ। दिस इज नशा खान। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ट्विन बेबीज जब होते हैं तो लाइक मदर के लिए कुछ डेंजर होता है या, और ट्विन बेबीज का मेंटल स्टेटस या उनका ग्रोथ में कुछ इश्यूज होते हैं क्या मैम? अच्छा जी, नशरा। सो ट्विन प्रेगनेंसी में बेबी के ग्रोथ के इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए स्कैन्स इम्पॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ का इशू है तो और फ्रीक्वेंटली 2-2 हफ्ते में स्कैन करके करेक्ट टाइम पे डिलीवरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और बाद में जब द अदर क्वेश्चन वाज नहीं कि वो ये पूछना चाह रही कि कुछ डेंजर मतलब यानी कुछ क्रिटिकल या कुछ डेंजर बात या अगर ट्विन कॉम्प्लिकेशंस, उनका सवाल वैसा था। अगर ट्विन प्रेगनेंसी में बीपी आता है, मदर को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस या बीपी बढ़ने के वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो वो देख के आपको मेडिकेशन देख के सही टाइम पे डिलीवर करना और वो डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे। पर पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए ब्लड बैंक का अवेलेबिलिटी और आपके ब्लड ग्रुप जो है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप ये 9 मंथ्स में आपका जो हेमोग्लोबिन रहता है वो सही तरह से रखे, ताकि करेक्टली आयरन के सप्लीमेंट्स, आयरन टैबलेट्स आप जो प्रेगनेंसी में लेते हैं वो ठीक टाइम पे ले, ताकि आपका हेमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल रहे डिलीवरी के टाइम पे, ताकि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा भी हो सके तो ये कॉम्पेंसेट हो जाता है इसके वजह से, यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप पहले से ही एहतियात करेंगे तो आपका कहना ये कि तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे प्रेगनेंसी में, ट्विंस प्रेगनेंसी में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप थ्रू द प्रेगनेंसी हेल्दी है,
या बिफोर प्रेगनेंसी हेल्दी होना या थ्रू द प्रेगनेंसी अगर हेल्दी है तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस है आपके डॉक्टर के साथ वो सॉर्ट आउट हो सकता है। वो ठीक तरह से डिलीवरीज करके हम लोग सब अच्छा होने की तरफ से वी कैन ट्राई। और मोस्ट ऑफ द टाइम सब हर टाइम देखते हैं हम लोग जब प्रेग्नेंट वुमेन हेल्दी है तो जो लास्ट में होता है डिलीवरी और बच्चे दोनों हेल्दी रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है।